Good morning, my angel. Good morning. How are you? Of course, you're looking better. बेटा, ये फूल आपके लिए। Thank you. मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ भी हमेशा इन फूलों की तरह कलरफुल रहे। भाई, ये फूल आप उन्हें दे दीजिए। नर्स, ये फ्रूट आप मुझे दे दीजिए। अपनी बेटी को मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। जैसे कि बचपन में खिलाता था। भाई, आज मौका मिला तो क्यों छोड़ूं? मैं भी खा लेता हूं। वैसे सुहाना मैम, आप बड़े लकी हो जो आपको इतने केयरिंग डैड मिले। अरे, मेरी बेटी भी केयरिंग है। रिश्ते निभाने की अब है जमाई की बारी। पहले मुझे जरा सी चोट लगती थी तो विट्ठल सारे चौल को सिर पर उठा लेता था, और अब देखो, कल्पी के जाने के बाद जैसा मेरा विट्ठल कहीं खो गया है। घबरा मत विट्ठल, कल्पी हमें जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, कब? बोलना कमला, कब आएगी? कब तेरा देवा तेरी सुनेगा? कब मेरी कल्पी मेरे बगल में आकर बैठेगी? भूल जा और उसके बिना जीने की आदत डाल ले, जैसे मैंने डाल ली। लाला, डब्बा दे दे मेरा, काम पर जाना है। बढ़िया बनाया है खाना। कितनी परीक्षा ले रही है कल्पी, वापस आ जा। कमला ताई, कैसी है कमला ताई? अरे मैं भी पागल है, क्या पूछ रही है? अब कल्पी के जाने के बाद तू कैसी होगी मैं समझ सकती है, पर कमला ताई, देवा की मर्जी के आगे किसकी चलती है? देख, अब बुरा मत मानना, तेरी बेटी हो या मेरी बेटी, बात एक ही है। वो क्या है ना, मैंने चाली की सारी औरतों से बात की, उन सबके दिल में एक डर बैठ गया है। अगर कल्पी वापस नहीं आई तो हमारे कैफे का क्या होगा? मंदा, एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मेरी बेटी जिंदा है और वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगी। तेरा हो गया हो तो पतली गली से निकल ले, चल। जाती है मैं। नमस्ते। हम विट्ठल की फैक्ट्री से आए हैं। लेकिन विट्ठल तो अभी काम पर गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?
विट्ठल कुछ दिनों से फैक्ट्री में नहीं आ रहा है। 3-4 दिन पहले भी राघव सर को लेके कुछ लोगों ने गलत बोल दिया था। विट्ठल ने उसे इतना मारा पीटा, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और उन्होंने काम पे आना भी छोड़ दिया। पूरा दिन वो गली में घूमता रहता है और फुटपाथ पर बैठकर शराब पीता रहता है। हम तो बस ये कहने आए थे कि उसने हमसे 5-5 हजार रुपए लिए हैं, कब देगा वो? मैं बात करूंगी विट्ठल से। आई तू टेंशन मत ले, मैं बाबा को ढूंढ के आता हूँ। बापा, आज तक हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। हर बात पे हमारी सोच एक जैसी थी। अगर मैं किसी बात पर अड़ जाती तो मेरा विट्ठल मान लिया करता था, लेकिन इस बार मेरा विट्ठल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे मैं मेरी बेटी के लिए तड़प रही हूं, वैसे ही मेरी कल्पी मेरे लिए और अपने बाबा के लिए तड़प रही होगी। कल्पी को हमारी जरूरत है देवा। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मेरी कल्पी वापस आएगी मेरे पास। ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ पीछे छोड़ आई हूं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है, और शायद वो भी मुझे ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाग कर जाऊं और किसी के गले लगकर जी भर के रोऊं? क्यों मुझे तकलीफ हो रही है? मन में शांति क्यों नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बहुत याद कर रहा है। मुझे उसके पास जाना है। कल्पी पक्का आएगी, लेकिन विट्ठल मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। पहली बार विट्ठल उसका दर्द मुझसे छुपा रहा है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती देवा। वो क्यों हिम्मत हार गया? पापा प्लीज मुझे रास्ता दिखाना। मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मेरा कोई अपना। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कल्पी की देखभाल कर रहे हैं। आप उसे राजकुमारी की तरह रखोगे और एक दिन आप उसे मेरे पास भेजोगे। मेरी कल्पी को जल्दी से मेरे पास भेज दो।
होश में आ विट्ठल। तू मुझसे झूठ बोलने लगा है ना? कहता है कल्पी के बिना मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। कल्पी नहीं आएगी अब। अपने आप को देखा है क्या हालत बना रखी है? काम छोड़ दिया, लड़ने लगा है तू। कल्पी कहाँ है? रास्ते पर भटकने लगा है ना? दारू पी के आया ना विट्ठल? बोल ना। कल्पी नहीं आएगी अब। कल्पी आएगी। उसका कैफे देख रहा है? वो कैफे जब कल्पी वापस आएगी तो पूछेगी तो कैफे का क्या हुआ, तो क्या जवाब दूंगी मैं? जब वो तुझे ऐसी हालत में देखेगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा? दुख नहीं होगा उसे? कल्पी आएगी, सुना तूने? कल्पी नहीं आएगी अब। नहीं आएगी अब कल्पी। चली गई अब हमको छोड़ के। सब तेरे वजह से होगा। तेरे वो राघव बाबा है ना, और वो पाकी, वो खा गए मेरी कल्पी को। फिर तेरी दरिया दिली दूसरों के लिए लोग मदद करती ना, जो तू मदद, वो खा गई मेरी कल्पी को। कल्पी चली गई है, कल्पी नहीं आएगी। क्या बात है विट्ठल, आज जिंदगी में पहली बार तू मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कल्पी घर आएगी विट्ठल। कैसे? कैसे लाओगी? बताओ तो। कितनी गहरी खाई में जैसे कार गिर गई, कल्पी कैसे आएगी वापस? नहीं आएगी अब। कल्पी आएगी, चल घर। इस बार तुम वादा नहीं निभा पाई अपना, तो स्वीकार कर लो, कल्पी अब नहीं आएगी। अगर वो जिंदा होती तो अब तक हमारे पास जरूर आ जाती। स्वीकार कर लो, जल्दी से स्वीकार कर लो कमला। कल्पी नहीं है इस दुनिया में। गुड मॉर्निंग स्वाना मैम। स्वाना मैडम, आज आप यहाँ से डिस्चार्ज हो रही हैं और अपने घर जा रही हैं। मेरा घर? मगर मुझे तो मेरा घर याद ही नहीं है। आप ज़्यादा सोचिए मत। चलो, आपके पापा आए। सुहाना की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि उसके दिमाग पर कोई प्रेशर ना हो। इसलिए आप उससे ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसके दिमाग पर कोई असर पड़ता हो, और उसे कोई याद दिलाने की कोशिश ना करें। नो प्रेशर एट ऑल। जी, हम अपनी सुहानी पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारी सुहाना को, इसे भी घर जाने की जल्दी है ना? बेटे सुहाना, हम आपके चाचा हैं, आपके धीरज अंकल। और हाँ, ये है आपके कजिन अमन। भैया आप लोग चलिए, मैं यहाँ हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए बेटा।
ये क्या कर रहा है तू? कल्पी की तेरी मना रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे ये कल्पी अभी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जिंदा है तो यहाँ क्यों नहीं लौटी वो अपना? आज 13 दिन हो गए। 13 दिन समझती हो कैसे कहते? मान जा कि कल्पी अब जिंदा नहीं है, और ये जो मैं कर रहा हूं इसकी आत्मा की शांति के लिए। तू समझ नहीं रहा विठल। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही? यकीन कर ले, कल्पी अब नहीं आने वाली। जैसे मैंने अपने दिल को मजबूत किया है, तू भी अपने दिल को मजबूत कर ले। हमारी कल्पी नहीं है अब। अगर वो होती तो 13 दिन तो क्या, वो एक दिन भी हमसे अलग नहीं रहती। नहीं है अब हमारी कल्पी। क्या बाबा, आपने भी आई का मूड ऑफ कर दिया ना? आप दोनों को पता है नीचे चौल वाले सब कल्पी की फिक्र कर रहे हैं, और ये सब कह रहे हैं कि अगर कल्पी यहाँ पे होती तो अपना कैफे नंबर 1 कैफे होता अपने एरिया का। टेंशन मत ले, चल तू बैठ 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 बैठ। अरे बैठ तो जल्दी जल्दी जल्दी। बाबा आप भी बैठो बैठो बैठो। ये देख आई फोटो एल्बम कल्पी का, देख देख। पता है अपने घर में और चौल वालों के पास जितनी भी कल्पी की फोटोग्राफ है मैंने सब इस एल्बम में डाल दिया। ये पहले गणपति पे गोद में लेकर पहली बार कल्पी को आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके गया था। विठल, ये तब की है ना जब कल्पी ने पहली बार तुझे आई कहा। ये जब याद है जब वो पढ़ाई करती थी तो उसके लिए दूध का गिलास लेके आती थी, मैं हवा करता था।